लेक्चर नंबर 8 में हमने क्वेश्चन 2 को डिस्कस करना है। इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट डिफरेंट पार्ट्स के फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। तो देखते जाइए सोल्यूशन इसकी देखिए इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इस वजह से हमने इसका नाम z रखा। तो z की वैल्यू होगी 2 - 7 आयोटा, डिवीजन में क्या है 4 + 5 आयोटा। अब देखिए जब आप दो डिवीजन को एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने डिनोमिनेटर उठाना है। तो डिनोमिनेटर उठा लिया, इसका कंजुगेट ले ले तो इसे 4 - 5 आयोटा आएगा। आपने रियल ऑफ z फाइंड करना है और इमेजिनरी ऑफ z फाइंड करना है। ये आपके दो क्वेश्चन है, इन दोनों को आपने कंप्लीट करना है। तो z = 2 - 7 आयोटा, डिवीजन में क्या है 4 + 5 आयोटा। ठीक हो गया। 4 - 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड करोगे, इससे आपने डिवाइड भी करना है। चलो जी, अब देखिए ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। 2 - 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड होगा 4 - 5 आयोटा। डिवीजन में क्या आएगा 4 + 5 आयोटा, नीचे होगा 4 - 5 आयोटा। डिनोमिनेटर में यूज होगा a + b × a - b। ये किसकी इक्वल है a² - b²। तो क्या होगा z = ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 2 × 4 - 5 आयोटा, -7 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 4 - 5 आयोटा के साथ। डिवीजन में फार्मूला यूज़ होगा, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 4 का स्क्वायर होगा -5 आयोटा का होल स्क्वायर। तो z = अब देखिए 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा 8 - 10 आयोटा आएगा। माइनस ज़रबे प्लस इधर होता है, माइनस हो जाएगा 28 आयोटा हो जाएगी। माइनस ज़रबे माइनस प्लस होगा 7 × 5 = 35 आएगा। आयोटा ज़रबे आयोटा, आयोटा का स्क्वायर होगा। नीचे आएगा 16, 5 का स्क्वायर होगा 25, आयोटा का भी स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दोगे -1। तो z = 8 -8 - इससे -38 आयोटा आएगा प्लस 35। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, नीचे डिनोमिनेटर में होगा 16, 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। तो z = 8 - 38 आयोटा माइनस ज़रबे प्लस -35। तो नीचे होगा माइनस ज़रबे माइनस प्लस 16 + 25। अब आगे देखते जाइए आगे क्या होगा सर। आगे बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। तो z = 8 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे -27 आएगा, -38 आयोटा, नीचे होगा 41। ये डिवीजन दोनों का होगा -27 की नीचे 41 आएगा, -38 की नीचे कितना आएगा 41 आएगा आयोटा। ये z जो होता है ये किसकी इक्वल होता है रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z की इक्वल होता है। -27 की नीचे 41 आएगा, -38 की नीचे 41 आयोटा। तो ये फर्स्ट आपका रियल ऑफ z आएगा। तो रियल ऑफ z की वैल्यू कितनी आएगी -27 की नीचे 41, और इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू ये आयोटा नहीं लोगे, आगे वाली वैल्यू लोगे -38 की नीचे 41। ये आपका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट की तरफ देखते जाइए। नेक्स्ट का सोल्यूशन देखे तो इसका सोल्यूशन भी बड़ा सिंपल सा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो इसका नाम रख देते हैं z। 2 + 3 आयोटा ऊपर का है होल स्क्वायर, नीचे होगा 1 + आयोटा। अब देखिए ऊपर जो नोमिनेटर है इसमें आपने a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करना है। तो वो इक्वल होता है a² + b² - 2ab। पहले इसको आगे कर दे, इसको पीछे कर दे ताकि फार्मूले के लिए फिट हो जाए। 3 आयोटा -2 ऊपर का होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में होगा 1 + आयोटा। इसके ऊपर अब ये फार्मूला यूज़ होगा। तो देखते जाइए 3 आयोटा का होल स्क्वायर होगा +2 का होल स्क्वायर होगा, -2 × 3 आयोटा होगा × 2 होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 + आयोटा। तो अब देखिए z की वैल्यू 3 का स्क्वायर लोगे 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 दूने 6, 6 दूने 12 आयोटा आएगा।
डिवीजन में क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब आगे देखते जाइए, आगे बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। तो z इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का आपको पता होना चाहिए -1, तो 9 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगा, 4 - 12 आयोटा होगा। डिवीजन में क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा आएगा। तो z इक्वल टू इससे -9 आएगा, -9 प्लस 4 - 12 आयोटा। डिवीजन में क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा। तो z इक्वल टू इससे -5 आएगा, -12 आयोटा आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा। अब आपने डिनोमिनेटर को उठाना है, चलो जी उठा लिया, कंजुगेट ले लो, 1 माइनस आयोटा। ये मल्टीप्लाइड भी कर दे, ये डिवाइड भी कर दे, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो मैंने रेशनलाइजेशन की किस तरह कि 1 माइनस आयोटा मैंने मल्टीप्लाइड किया, उससे मैंने डिवाइड भी किया। अब आगे आप क्या करोगे, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। -5 - 12 आयोटा, 1 माइनस आयोटा। डिवीजन में क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा, इनटू में 1 माइनस आयोटा। नीचे डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो कि इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने डिनोमिनेटर में यूज़ करना है। ये -5 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा और -12 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, इनटू 1 माइनस आयोटा। डिवीजन में क्या फार्मूला यूज़ होगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब आपने बस कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है जी। तो -5 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा, -12 आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, -12 आयोटा माइनस ज़र में माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर आएगा, नीचे आएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, तो z इक्वल टू -5 माइनस इससे कितना आएगा, -7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी। देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, तो z इक्वल टू, अब आगे देखते जाइए, -5 आएगा, -7 आयोटा आएगा, इससे -12 आएगा, नीचे माइनस ज़र में माइनस प्लस 1 + 1 से 2 आएगा। तो z इक्वल टू -5 -12 -17 -7 आयोटा। डिवीजन में क्या होता है, z होता है। अब देखते जाइए, डिवीजन दोनों का होता है, डिनोमिनेटर दोनों के नीचे आएगा, तो अलग अलग मैंने रख दिया, ठीक हो गया। अब ये z किसकी इक्वल है, z का आपको पता होना चाहिए कि ये रियल ऑफ z की इक्वल होता है, प्लस इमेजिनरी ऑफ z की इक्वल होता है -17 के नीचे 2 -7 के नीचे 2 आयोटा। ये रियल ऑफ z की वैल्यू आएगी, रियल ऑफ z की वैल्यू आ गई -17 के नीचे 2, और आयोटा नहीं लोगो, ये इमेजिनरी ऑफ z की वैल्यू आ जाएगी -7 के नीचे 2। आसान सी कैलकुलेशन थी। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते जाइए, तो इसकी सोल्यूशन देके इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इसका नाम रख देते हैं z। आयोटा के नीचे 1 प्लस आयोटा। आपने क्या फाइंड करना है, रियल ऑफ z फाइंड करना है और इमेजिनरी ऑफ z फाइंड करना है। देखिए डिनोमिनेटर उठा ले, इसका कंजुगेट ले ले, ये कंजुगेट आपने मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है। इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, यानी 1 प्लस आयोटा के साथ 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड होगा। आयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, आयोटा माइनस ज़र में माइनस आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये किसकी इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो इसको यूज कर लेते हैं, तो देखते जाइए, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट होगी, ये 1 का स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो z आयोटा आएगा, माइनस ज़र में माइनस प्लस होगा, नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की। इसको मैं तरतीब देता हूँ, 1 प्लस आयोटा लिख देते हैं, माइनस ज़र में माइनस प्लस, इससे 2 आएगा। अब डिनोमिनेटर के नीचे
हर एक के नीचे डिनोमिनेटर आएगा, तो दोनों के नीचे रख दिया। z किसकी इक्वल होता है? रियल ऑफ z प्लस इमेजिनरी ऑफ z इक्वल होगा 1/2 आयोटा। देखिए रियल की वैल्यू आ गई, रियल ऑफ z की वैल्यू आ गई 1/2, इमेजिनरी ऑफ z आयोटा नहीं लोगे, सिंपल इसका कॉफिशिएंट लोगे, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए इससे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो इस वजह से इसका नाम रख देते हैं z। 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या होगा? 4 - 3 आयोटा। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। अब आप देखते जाइए, इस तरह कर दे कि z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा ऊपर का होल स्क्वायर होगा, नीचे होगा 4 - 3 आयोटा। डिनोमिनेटर लिया, इसका मैंने कंजुगेट लिया, इसको 4 + 3 आयोटा लिख दोगे। अब आपने इसको मल्टीप्लाइड भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो 4 + 3 आयोटा होगा, ऊपर का होल स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में 4 - 3 आयोटा होगा। 4 + 3 आयोटा मैंने मल्टीप्लाइड किया, इसको मैंने डिवाइड भी करना होगा। अब आप क्या करोगे आगे देखते जाइए। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाइड होंगे। 4 + 3 आयोटा का स्क्वायर, 4 + 3 आयोटा, नीचे क्या होगा? 4 - 3 आयोटा, इनटू में आएगा 4 + 3 आयोटा। अब देखते जाइए, नीचे फार्मूला यूज होगा a - b इंटू a + b। ये किसकी इक्वल होता है? a² - b²। तो z की वैल्यू, अब देखिए इनमें से एक लोगे, इनके पावर को 8 कर दोगे, तो 4 + 3 आयोटा मैंने 1 लिया, 2 के साथ मैंने 1 को 8 किया। नीचे मैंने फार्मूला यूज करना है 4 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर। तो z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, ऊपर का क्यूब आएगा, नीचे होगा 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, आयोटा का भी स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। अब इसके बाद ये पुट करनी है आपने, तो z इक्वल टू, अब देखिए 4 + 3 आयोटा, ऊपर का क्यूब है, तो ये आएगा 16, ये 9 होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये प्लस हो जाएगी। 4 + 3 आयोटा, ऊपर क्यूब होगा, तो ये जब प्लस होगा तो इससे कितना आएगा? 25। ऊपर अब आपने फार्मूला यूज करना है a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + b³ + 3a² b होता है, प्लस 3a² b होगा। अब देखिए a की वैल्यू बस आपने पुट करनी है 4, b की वैल्यू आपने पुट करनी है 3 आयोटा। ऊपर आप इसको सिंप्लीफाइड कर दे, 4 का क्यूब होगा, 3 आयोटा का क्यूब होगा, प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर होगा, इंटू 3 आयोटा आएगी, प्लस 3। अब देखिए ये ab² होगा, सॉरी 4 होगा इंटू 3 आयोटा, ऊपर स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 25। तो z इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, साथ में आयोटा का भी क्यूब आएगा। 4 का क्यूब क्या होगा? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, और 16 के साथ 9 मल्टीप्लाइड होगा, 3 मल्टीप्लाइड होगा 48, तो इससे आ जाएगा 144 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब देखिए 3 × 4 = 12 होता है, तो ये 12 आएगा, और साथ में 9 आयोटा का स्क्वायर होगा, डिनोमिनेटर में कितना होगा? 25। अब आप देखते जाइए, इसकी कैलकुलेशन अब करते हैं मज़ीद। तो z इक्वल टू ये आएगा 64। आयोटा क्यूब जो होता है, अगर आपको याद हो, इसको लिखते हैं 2 + 1, इसको लिखते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो ये माइनस आयोटा की इक्वल आएगा, तो इससे आ जाएगा -27 आयोटा, 144 आयोटा। 12 में 144 होता है आई थिंक, 9 12 में 108 आई थिंक सो। 9 दूने 18, 18 में से 1 गया, 9 × 9, 9 × 1 10, और ये आयोटा स्क्वायर है, इस वजह से ये -9 होगा। डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 25। तो z इक्वल टू, अब इससे आपने ये निकालना है, 64 में से ये निकालोगे तो 36 1, ये 44 आई थिंक आता है, 44 आता है आई थिंक सो। 8 में से 4 गया 4, फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6
10 में से 6 4, बिल्कुल। ये कितना आता है? ये 14, ये 7 आएगा, ये 13, 3 हो जाएगा, 3 में से 2 ये 1 हो जाएगा, ये आई थिंक सो 1 आता है। नीचे कितना होगा? 25। अब देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों का होता है, 44 की नीचे भी 25 आएगा, 117 की नीचे भी 25 आएगा, साथ में आयोटा। जी किसकी इक्वल है? रियल ऑफ जी प्लस इमेजिनरी ऑफ जी इक्वल होगा 44, नीचे 25, 117 नीचे 25। अब देखिए अब आपने वैल्यू देनी है, तो रियल ऑफ जी की वैल्यू आएगी 44 की नीचे 25 एंड इमेजिनरी ऑफ जी की वैल्यू -117 के नीचे 25। इससे हमारी ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कंप्लीट।